वृंदावन राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के तत्वाधान में मारुति नगर स्थित सीएल शिशु शिक्षा निकेतन में संस्थापक पंडित चंद्रलाल शर्मा की अध्यक्षता में यूजीसी के विरोध में एक विशेष बैठक हुई। प्रमुख वक्ता स्वामी श्री आनंद स्वरूप महाराज ने यूजीसी कानून को काला कानून बताया, जो सरकार को लाने के लिए लाखों हिंदुओं ने बलिदान दे दिया, जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया, मलाई कोई और खा रहा है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर रामद्रोही थे, मोदी जी अपने आप को राम भक्त कहते हैं। दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती। जो अम्बेडकर को आगे बढ़ाता है और राम को आगे बढ़ाता है, ऐसा व्यक्ति धर्म के मूल स्वरूप को नष्ट कर रहा है। आपने आगे कहा कि सरकार की योजना है कि मंदिरों का अधिग्रहण करना और उसका व्यापार करना। 3.5 लाख करोड़ मंदिरों से वसूली रहे हैं। आज बांके बिहारी मंदिर में ताला लगाने की कोशिश करना पेंट वाला अफसर गोस्वामी से रौफ जमा करा रहा है। कुछ लोग कॉरिडोर के लिए घरों की रजिस्ट्री कर रहे हैं। यह सरकार की चाल है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस मंदिर को सरकार अधिग्रहण नहीं कर पाएगी। कॉरिडोर के विषय में महाराज जी ने कहा कि आज योगी जी की सरकार है, यदि इसे आजम की सरकार आई तो सोचिए बांके बिहारी मंदिर का क्या हाल होगा। उन्होंने यूजीसी के विरोध में कहते हुए बोला कि 1990 में मंडल कमीशन आया, श्रवण चुप रहा। 1990 में भी SC/ST एक्ट आया, श्रवण चुप रहा। 2015 में ही नरेंद्र मोदी ने 16 तरीके के जो अपराध थे दलित जाति के 47 तरीके के कर दिए। किसी भी समाज ने यूजीसी एक्ट की कभी भी मांग नहीं की। ये भाजपा की चाल है, जातियों को तोड़फोड़ करके अपना उल्लू सीधा करना। इस अवसर पर पंडित चंद्रलाल शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य आनंद गोस्वामी, पंडित अखिलेश तिवारी, हिंदुवादी नेता छाया गौतम, ब्राह्मण महासभा के संस्थापक पंडित सुरेश चंद्र शर्मा, जगदीश कौशिक, रामनारायण ब्रजवासी, पंडित श्याम शर्मा, ठाकुर RC द्विवेदी, RN द्विवेदी, राजू भैया, धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़, लाला व्यास, गोविंद नारायण शर्मा, नीरज गौड़, विनीत द्विवेदी, अजय शर्मा, भुवनेश रावत, राम कुमार शर्मा, योगेश योगीराज, सुरेश शर्मा, सोनू तिवारी, सुरेश बापू, विजयलक्ष्मी शर्मा, मोहिनी शर्मा, अंजलि शर्मा, ऋतु पटेरिया आदि लोग मौजूद रहे। हम ना तो अभी सरकार से, मोदी से भी लड़ सकते हैं, ना हम योगी से लड़ सकते हैं। अगर हम छोटे छोटे प्रयास करें, हम अगर अपने मथुरा जिले में ही अपने 5 जो विधायक और सांसद से ही परिचर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हमारे इतने लोग बैठे हैं, इनमें इतनी शक्ति है। अगर हम हर जिले में बैठा के इनको जमीन में ले आए और इनसे ही हम बात करें कि आप बैठिए, क्यों नहीं बैठेंगे। इनको हमने जिता के भेजा है, इनको सरकार ने विधायक नहीं बनाया है, हम लोगों ने विधायक बनाया है। तो हमें इतना मजा और हमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि पहले तो हम इनसे बात करके दिखाएं। क्या हमारे मंचासन और हमारे जितने लोग बैठे हैं इनमें इतनी दम है? अगर हम पूरा जिला, हर जिले से इस तरह से व्यक्ति निकल के आए, हम देश से, हम पार्टियों से इस तरह से नहीं लड़ सकते हैं। अगर हम पार्टी खड़ी करने की दम रख रहे हैं तो हमें इतना भी दम होना चाहिए, कम से कम इनको नहीं पकड़ सकते हैं हम, इनको घर से नहीं बात कर सकते हैं, इनको हम फोन पे करके बुला नहीं सकते हैं। इनसे बैठ के चर्चाएं करना बहुत जरूरी है। यूजीसी का क्यों जरूरत, आप क्यों लड़ा रहे हैं? ये हमको ये जो है यूजीसी सवर्ण समाज के लिए नहीं, ये सब समाज के लिए घातक है। और इसकी मांग सबको मालूम है, किसी ने नहीं की थी और ये हटेगा, ये भी मालूम है कि हटना ही है। परंतु जिन लोगों ने एक वक्तव्य भी अपना नहीं निकाला है अब तक, क्या उनकी जबान खींच के बाहर लाके बुलवा नहीं सकते हैं? अगर नहीं बोलेंगे तो उनको मालूम नहीं है कितना घातक होगा उनके लिए। तो हमें इतना दम होना चाहिए कि हम अपने जिले से, अपने शहर से, अपने हम ये बात कर रहे हैं नहीं करती है। आज वही स्थिति हमारे सामने खड़ी है कि हमने सारे विद्रोह सहन किए, जो भी पार्टी आई उसको स्वीकार किया, भाजपा आई हमने उसको भी वोट दिया, और आज वही अपने हमारी संतान के ऊपर तलवार लटका रहे हैं, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। हम भाजपा को बहुत मानते हैं, कोई भी आ जाता तो हम कहते कि उन्हीं को वोट दीजिए, ये होगा वो होगा और यहाँ पर हिंदू धर्म की स्थापना होगी। ये कैसा हिंदू धर्म है जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए गलत साबित होने जा रहा है। हमारी संतान हमसे क्या कहेंगी कि आप, ऐसा समय आया कि हमारे ऊपर तलवार लटका दी गई और आप वोट भी नहीं कर पाए। आप ये देखिए, ये आज बैठक की गई, कितने कम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। क्या आपको जब घर में घुस के अपने बच्चों को मारा जाएगा तब आप मत उठाओगे? क्या तब आप बचा पाओगे? आप ये देखिए कि बच्चों के लिए कैसा विकट परिस्थिति है कि हमारे बालक विद्यालय जाएंगे और दूसरे वर्ग के लोग आकर हमारे बालकों पर कोई भी आरोप लगा देते हैं, वो सिद्ध नहीं होता, फिर भी उन्हें जेल जा
जाना पड़ेगा। क्या ये उचित है? क्या आपके बच्चे इसीलिए विद्यालय जाएंगे? समाज नहीं होते तो आज भारत पूरे विश्व का एक जाना पहचाना नाम नहीं होता। ये तीन ही जो समाज के लोग हैं, जैसे क्षत्रिय समाज के हमारे बैठे हैं, हमारे परम मित्र, हमारे साथी पड़े हुए हैं। ये देखिए आज इन्होंने वहां विरोध किया। अगर जैसे जो हुआ था शराब कांड में, जो उन्होंने सही विरोध किया। एक्चुअली में क्या है, आप बाहर का आदमी आके यहाँ तांडव करता है, ये गलत किया है और मैं इनका इस बात से पूर्ण समर्थन किया। आपको याद हो, इन्होंने गलत नहीं किया था। एक्चुअली में आप यहाँ गुंडागिरी करेंगे वृंदावन में आके, उसका वृंदावन के लोगों को विरोध करना चाहिए ना। इन्होंने विरोध किया, पहला आदमी था इसने विरोध किया कि हाँ ये गलत है, यहाँ गुंडागिरी नहीं चलेगी। बाहर का आदमी आके गुंडागिरी करता है। अब देखिए बाहर की बात पे कहते हैं कि हम मान लीजिए उनके चरणों में नमन करते हुए आज विशेष रूप से अपनी कृपा बरसाते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे संत स्वामी श्री आनंद स्वरूप जी महाराज को नमन करते हुए मंचासीन सभी महापुरुषों को मेरा नमन। और सामने जो आप लोग हैं, आप सभी लोग, क्योंकि एक विशेष चेतना और ऊर्जा लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप सभी की उस चेतना को, ऊर्जा को और आपके हृदय में विराजमान प्रिया प्रीतम के चरणों में मेरा नमन। देखिए हम लोग जिस विषय पर आज शायद तीसरी बार ब्राह्मण सेवा संघ के तत्वावधान में दूसरी बार और संपूर्ण वृंदावन के दृष्टि से अगर देखें तो आज तीसरी बार एक साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि ये जो विषय है यूजीसी वाला, ये कोई सामान्य विषय नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और निर्णायक दिशा प्रदान करने वाला विषय है। यदि इस वक्त हम लोग चूक गए, हम अपनी बात सरकार से नहीं मनवा पाए, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अभी तक जितने भी कानून लाए गए हैं, उन सब कानूनों में सबसे ज्यादा गलत तरीके से ये कानून हमारे सामने लाया गया है। और आप देखें, इस कानून की किसी ने मांग नहीं की थी। ये जबरदस्ती सरकार हमारे ऊपर इस कानून को थोप रही है। मैं अपने दलित भाइयों या जिन सवर्ण के अलावा जिस समाज के लिए ये कानून लाया गया है, वो कहीं से भी इस कानून के लिए दोषी नहीं है। मेरी कई सवर्ण के अलावा दूसरे समाजों के लोगों से बातें हुई हैं, वो भी इस कानून के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये वक्त हमें हिंदुओं को एकजुट होने का है। पिछले 12-14 साल से हम लोग बड़ा परिश्रम कर रहे हैं हिंदुओं की एकता के। यूजीसी एक्ट आया, जिसको संशोधित करके 2026 का रेगुलेशन एक्ट लाया गया, जिसमें ये है कि यदि, अब सोचिए 2023 में ओबीसी नहीं है, ओबीसी नहीं है। इतिहास उठाइए, सीसीटीएन के आंकड़े उठाइए और देखिए कि सर्वाधिक एससी एसटी के मुकदमे किसके ऊपर दर्ज हैं? ओबीसी के ऊपर दर्ज। सवर्णों के मुकदमे कुल मिलाकर के 12% हैं, केवल 12%। 88% मुकदमे ओबीसी के ऊपर हैं। लेकिन अब ओबीसी उसी में सम्मिलित कर दिया गया। कल ओबीसी, ये तो दलितों के खिलाफ आंदोलन है। चंद्रशेखर रावण को भी शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए कि कल ओबीसी वाला व्यक्ति तुम्हारे एससी समुदाय के लोगों को पीटेगा तो उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, इसलिए कि इस एक्ट में वो सुरक्षित है। ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देने वाली बात है। तो ये लड़ाई जो हम और आप लड़ रहे हैं केवल सवर्णों के लिए नहीं है, ये एससी और एसटी के लिए। मायावती को बात समझ में आ गई, इसलिए उसने रोल बैक किया, उसीलिए अपना वापस लिया आंदोलन। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हिंदुत्व का, फर्जी हिंदुत्व का, देखो हमारे यहां गुरु महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे यहां सबसे महत्वपूर्ण है शास्त्र। शास्त्र आज्ञा सर्वोपरि है। अगर शास्त्र के अनुरूप गुरु का भी आचरण नहीं है तो गुरु त्याग का भी प्रावधान है हमारे यहां, है कि नहीं है? यह पूरी आरएसएस गैंग शास्त्र को रोज रौंद रही है। अब कल्पना करिए, इससे पहले कभी भी कोई संघ का प्रमुख आपको पूजा करते नहीं मिलेगा।
मंदिर में भी नरेंद्र मोदी ने पूजा, मोहन भागवत ने पूजा नहीं किया। इसने बेटी व्यवहार का जो अभियान संतोष के ऊपर आप मुकदमा दर्ज करवा रहे थे, संतोष जो मध्य प्रदेश वाला था उसके पर लगातार, और अभी भी मोहन भागवत ने लगातार कहा बेटी व्यवहार करना पड़ेगा यदि हिंदू समाज को एक करना है तो। वर्ण संकरता लानी पड़ेगी यदि आपको हिंदू धर्म को बचाना है। ये उससे बड़ा अपराधी है, आपकी हिम्मत नहीं है उसके खिलाफ बोलने की। अभी भाई साहब कह रहे थे कि छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन